मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। चाहे नशा धन का हो, पद का हो, रूप का हो या फिर शराब का। आज हम पढ़ेंगे हैदराबाद का विलय। ठीक, जितनी भी रियासतें थी, हैदराबाद सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, यहाँ के जो शासक थे वो थे निजाम, जिनका नाम था मीर उस्मान अली खान। एक बार हैदराबाद को मैं आप लोगों को मैप में दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हैदराबाद है और इधर ये पाकिस्तान। हैदराबाद पाकिस्तान में विलय होना चाहता था या फिर स्वतंत्र रहना चाहता था। अब आप देख सकते हो कितनी दूरियां हैं पाकिस्तान और हैदराबाद में। वहां नहीं जा सकता था हैदराबाद, तो हैदराबाद खुद को स्वतंत्र रखना चाहता था। इसके लिए सरदार पटेल जी ने एक बात कही थी। जिस तरह आप देख सकते हो भारत के नक्शे में, ये बीच में है नीचे की ओर। उन्होंने कहा था हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर है। क्यों था ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा। निजाम पहली बात तो भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। निजाम ने फिर भी नवंबर 1947 में एक वर्षीय समझौते पर साइन किया। मैं 1 साल के समझौते पर साइन कर रहा हूं, अगर ठीक लगा तो हम आगे विलय कर लेंगे। ये जो मीर उस्मान अली खान निजाम था, ये कहते हैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी था उस वक्त, सबसे कंजूस और सबसे अमीर। देखना आप नेट पर, यही लिखा हुआ है इसके बारे में। तो इसने एक वर्ष से समझौते पर साइन किया, जिसको भारत ने समर्थन दे दिया। भारत ने भी समर्थन दे दिया कि ठीक है। यहां पर 1947 की बात हो रही है, नवंबर 1947 की। अगर आप कश्मीर का विलय पढ़ोगे तो आप देखोगे पाकिस्तानी सेना ने अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण किया था। ये बात है नवंबर की। समझौता साइन करा लिया, लेकिन इरादे ठीक नहीं थे, क्योंकि इसको पता था उधर कश्मीर और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। भारत की सेना कश्मीर के लिए लड़ रही है। तो इसको लगा कि अगर मैं बहुत ज्यादा पैर उठाऊंगा, इधर उधर भागूंगा, तो ये लोग मेरे को भी दबोच लेंगे। उसने धीरे धीरे क्या किया, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। कि 1 साल में मैं अपनी सैन्य शक्ति इतनी बढ़ा लूंगा ताकि भारत सरकार की सेना कुछ ना कर सके। उधर क्या था, कासिम रिजवी, कासिम रिजवी ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुसलमीन। इस संगठन का क्या काम था कि निजाम के खिलाफ जितने भी लोग बोल रहे हैं उनकी आवाज को दबाना, उन पर अत्याचार करना। इन लोगों ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया। परिणाम ये निकला कि जो लोग थे वो आसपास की रियासतों में शिफ्ट हो गए। लोगों ने घर छोड़ दिया, चले गए आसपास की रियासतों में और शिविरों में। इस बात का पता जून 1948 में
सरदार पटेल जी को लगा। सरदार पटेल ने कहा अच्छा ऐसा हो रहा है, मतलब अगर जनता विद्रोह कर रही है तो उसकी आवाज को इस तरह दबाया जा रहा है कि वो अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गई। पटेल ने कहा हम देखेंगे ऐसे कैसे हो रहा है, भारत में रहते हुए जनता की इतनी बुरी स्थिति, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद निजाम से पटेल जी ने कहा कि आप विलय पत्र पर साइन कर दीजिए। निजाम नहीं माना। 13 सितंबर 1948 को सुबह 4 बजे पटेल जी ने अपनी फोर्स भेज दी हैदराबाद में। ये जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। ऑपरेशन पोलो इसलिए कहा गया, हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा पोलो के स्थान थे, 17 पोलो मैदान थे हैदराबाद में, तो इसको ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसमें क्या किया गया, क्या हुआ, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया आपको, अंग्रेजों ने ये कहा था जितनी भी रियासतें थी उनके राजाओं से कि आप आजाद रह सकते हैं या हिंदुस्तान के साथ मिल सकते हैं या पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन है। लेकिन अगर आप आजाद रहते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी या हिंदुस्तान की आर्मी आपके क्षेत्र में नहीं जा सकती, उसको ये इजाजत नहीं है। अगर आर्मी नहीं जाएगी, यानी लड़ने का काम अधिकतर सेना करती है जो मिलिट्री होती है, तो आगे कैसे बढ़ा जाएगा। तो सरदार पटेल जी ने क्या किया, आर्मी वालों को पुलिस की वर्दी पहना करके भेज दिया। इसको पुलिस कार्यवाही भी कहा जाता है। पुलिस एक्शन। वो कह रहे हैं आर्मी वाले हैं, पटेल जी कह रहे हैं देखो तो सही पुलिस वाले हैं, पुलिस की वर्दी पहने खड़े हैं। ऑपरेशन पोलो के थ्रू इन्होंने आक्रमण कर दिया निजाम पर, यानी हैदराबाद पर। 5 दिन के बाद 17 सितंबर 1948 को निजाम ने सरेंडर कर दिया और विलय पत्र पर साइन कर दिया। इस तरह हैदराबाद का विलय भारत में हुआ। बता देती हूँ शुरू से। हैदराबाद का विलय, हैदराबाद जितनी भी रियासतें थी उनमें सबसे बड़ा राज्य था। आप एक बार मैप देखिए, हैदराबाद भारत के नक्शे में इस जगह पर है। ये जो तेलंगाना है ना, ये पूरा हैदराबाद था। हैदराबाद को देखोगे पाकिस्तान से इसका कोई संबंध नहीं है, बहुत दूरियां हैं दोनों में। लेकिन हैदराबाद का जो निजाम था मीर उस्मान अली खान, वो या तो स्वतंत्र रहना चाहता था या पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। हालांकि उसकी इच्छा स्वतंत्र रहने की थी, लेकिन उसने अक्टूबर 1947 में देखा कि किस तरह भारत की सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया है कश्मीर से, क्या हालत की है उनकी, तो ये थोड़ा सा डर गया। इसने कहा एक काम करते हैं, 1 वर्ष से समझौते पर साइन कर लेते हैं, अगर हमें ठीक लगा तो हम बाद में विलय पत्र पर साइन कर देंगे। सरदार जी ने कहा ठीक है आप कर दीजिए। इसका इरादा ठीक नहीं था, ये चाहता कि 1 साल में मैं अपनी सैन्य शक्ति इतनी बढ़ा लूंगा कि फिर भारत की सेना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहा जाता है जो उस वक्त निजाम था मीर उस्मान अली खान, ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, सबसे अमीर और सबसे कंजूस आदमी कहा जाता है इसको। उधर क्या था, कासिम रिजवी ने एक संगठन तैयार किया जिसका नाम था मजलिए इत्तेहाद उल मुसलमीन। इस संगठन का क्या काम था कि जो लोग निजाम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उन पर अत्याचार करना, यानी उनकी आवाज को दफन करना। डर के मारे लोगों ने घर छोड़ दिया, आसपास की रियासतों में शिफ्ट हो गए और शिविरों में रहने लगे। जून 1948 को पटेल जी को इस बारे में पता चला कि जनता के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। क्या था, अगर वहां की जनता के साथ ऐसा हो रहा था तो देश के और भी कोनों से फिर आवाजें उठने लगती कि आप कर क्या रहे हैं।
तो 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद में भारतीय सेना पहुंच गई सुबह 4 बजे और आक्रमण कर दिया। 5 दिन के बाद 17 सितंबर 1948 को निजाम ने सरेंडर कर दिया और विलय पत्र पर साइन कर दिए। इस तरह हैदराबाद का विलय भारत में हुआ। सरदार पटेल जी का देखा जाए जितना योगदान उतना कम है भारत के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है मणिपुर। मणिपुर के जो राजा थे वो थे राजा बोधचंद्र। मणिपुर ने जो विलय पत्र पर साइन किए वो जनमत संग्रह से किए। बोधचंद्र ने मणिपुर की जो जनता थी उनसे वोटिंग कराई कि आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं। जनता ने भारत के पक्ष में वोट किया, यानी जनमत संग्रह भारत की ओर रहा और फिर विलय पत्र पर बोधचंद्र ने साइन कर दिए। इस तरह मणिपुर का जो विलय हुआ वो जनमत संग्रह के थ्रू हुआ। इसके बाद आ जाते हैं अन्य राज्य। अन्य राज्य में क्या था, छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें थी। तो जो बहुत छोटी छोटी रियासतें थी या तो उनको पड़ोसी रियासतों के साथ मिला दिया गया या छोटी छोटी रियासतों को मिला करके एक बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया। अब मैं अगर आपको बताऊं, मैं जहां से बिलोंग करती हूं, यहां पर एक जगह है बास्टा। बास्टा नाम है। बास्टा को ये कहते हैं 62 रियासतों को मिला करके बनाया गया है। तो आप सोच सकते हो कितनी छोटी छोटी रियासतें होंगी। 62 रियासतों को मिला करके बास्टा बनाए। ये हमारे पास में जगह है। क्या था, छोटी छोटी रियासतें या तो पड़ोसी रियासतों के साथ मिला दी, या फिर इन रियासतों को आपस में मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। ठीक, लेकिन इनको भारत सरकार ने एक विशेष अधिकार दिया। कैसा अधिकार कि आप अपनी पदवी विशेष समारोह में बंदूकों की सलामी, और भी चीजें कर सकते हो। ये आपको विशेष अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियां। ये जो बस्ती वाले थे, फ्रांसीसी और पुर्तगाली थे, ये मिलना ही नहीं चाहते थे भारत में। जब ये भारत में मिलना नहीं चाहते थे तो गोवा की जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन परिणाम ये हुआ, उनका दमन कर दिया गया। बहुत ही बुरे तरीके से कठोरता पूर्वक इस आंदोलन का दमन कर दिया गया, यानी जनता की आवाज को
दबा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि ऑपरेशन विजय के तहत 17 दिसंबर 1961 की रात को भारतीय सेना के साथ आक्रमण कर दिया गोवा पर, जो पुर्तगाली और फ्रांसीसी थे उन पर। उसके बाद पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण किया पुर्तगालियों ने और विलय पत्र पर साइन कर दिए। एक बार बता देती हूँ आपको, मणिपुर का विलय भारत में जनमत संग्रह के थ्रू कराया गया, यानी जनता जहां जाना चाहती है उसके आधार पर वोटिंग की और उसके आधार पर जनता ने वोटिंग भारत के पक्ष में की और बोध चंद्र ने विलय पत्र पर साइन कर दिए। बोध चंद्र मणिपुर के राजा थे। अन्य राज्य, छोटी छोटी रियासतें थी बहुत सारी। उन छोटी छोटी रियासतों को एक अलग स्टेट तो नहीं बना सकते थे, तो भारत सरकार ने क्या किया, या तो पड़ोसी रियासतों के साथ मिला दिया या आपस में मिला करके उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। लेकिन भारत सरकार ने कहा आपके पास कुछ विशेष अधिकार रहेंगे, जैसे अपनी पदवी, विशेष समारोह में बंदूकों की सलामी देना, ये सब आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रांसीसी एवं पुर्तगाली बस्तियां। फ्रांसीसी और पुर्तगाली जो थे वो भारत में मिलना ही नहीं चाहते थे, लेकिन गोवा की जनता भारत में मिलना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया, लेकिन इनके द्वारा बहुत बुरी तरह जनता का दमन कर दिया गया। उस आंदोलन का दमन कर दिया गया। ऑपरेशन विजय के तहत भारत की सेना भेजी और 17 दिसंबर 1961 को आक्रमण कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने आत्मसमर्पण करके विलय पत्र पर साइन कर दिया। वैसे देखा जाए तो 1961 14 साल लग गए आजादी से। 1947 में आजाद हुए थे, 1961 में गोवा का मिलना 14 साल लगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है। ये आज के नोट्स हैं। थैंक यू।